हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय राधा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज नरंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय धमाधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राधा वृंदावन में राधे, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, जय जय प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय श्री श्री कलियुग हरि नाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीकेशवां सच्चा श्रीरूपं नित्यं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्री राधा कृष्ण पाद, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते, तप्त कामेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद राधा शिवासादि गौरभक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। हाँ बोले ब्रो, बोले ना, कुछ अर्जेंट है क्या? आदिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहितारम् समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्, एवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहितारम् पार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्, तमादिदेवं करुणानिधानं तमानं श्वेतावतारम्, अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्, भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्री श्री ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो आज हम प्रथम सभी भक्तों को स्वागत करते हैं और बोलना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने कीमती समय निकाल कर इस कथा में योगदान दे रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय करने वाले हैं। तो उससे पहले हम पूरी चैप्टर का थोड़ा सा सुनेंगे, आवाज फिर ब्रेक हो उसके रही है बाद प्रभु जी। आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु जी।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अभी आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी आवाज आप लोग सुनाई दे रहे हैं? जी प्रभु जी। ओके, तो रेखा माता जी, आप पूरी का थोड़ा सा समराइज करवा दीजिए, तो हम उसके ऊपर थोड़ा प्रश्न पूछते हैं। आज हम प्रभु सेकंड जी, चैप्टर सिर्फ शुरू कल का करते हैं। ये पूरा चैप्टर समराइज करना है। तो प्रथम चैप्टर को पूरा आपको मतलब कि पूरा परपोर्ट वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वर्स क्या क्या थोड़ा चैप्टर में है, थोड़ा समराइज करने का, पूरा परपोर्ट जाने का नहीं। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला होगा, और आपको याद है तो बता सकते हैं। तो आप जी प्रभु जी, ध्यान रखिए, ठीक है, प्रयास आपको करती पूरी हूँ। चैप्टर समराइज करने की। हरे कृष्णा। रेखा हाँ माता जी, जी प्रभु जी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप पूरी चैप्टर को इस तरह समराइज कीजिए ताकि हम मेन को हम कवर कर सकते हैं। आपको सुना जी? जी जी, आवाज कट रही है जो प्रभु जी। श्लोक है, श्लोक टू श्लोक कनेक्ट कीजिए, उसी परपट में अगर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है तो इसको हाईलाइट कीजिए, या तो फिर मेनली जी प्रभु जी। हम चैप्टर में क्या फ्लो है वो थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है? अगर मैं कर दूं ठीक है, आप कीजिए, अगर जी ज्यादा जी लेट प्रभु जी, प्रयास करती हूँ। करे कंटेंट दूंगा, ठीक हाँ है? हाँ जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु शुरू जी, कीजिए। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो एक नंबर श्लोक में हमने देखा कि ये संबंध ज्ञान के बारे में हमें बताता है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हम कौन है और भगवान का धाम किधर है। तो यहाँ पे जन्माद्यस्य के बारे में बताया कि भगवान कहते हैं यहाँ पे व्यासदेव जी की सृष्टि का उत्पत्ति पालन संहार आद्य, यानी कि जन्माद्यस्य भगवान ही है, ब्रह्मांड का आदि कारण कृष्ण है। तो जगत में जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली चीजों के बारे में भगवान ही जानते हैं, स्वैराट, यानी कि भगवान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो ब्रह्मा जी को पहले भगवान ने अपने हृदय में सारा वैदिक ज्ञान दिया था। तो यहाँ पे आपने बताया प्रभु जी कि कृष्ण परम सत्य है, ये प्रूव करने के लिए भागवतम बताया गया है। तो भगवान ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन लय करते हैं, ब्रह्मांड के कार्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से भगवान सब चीजें जानते हैं। भौतिक ब्रह्मांड तो टेम्पररी है, वास्तविक नहीं है, तो माया के कारण हम मोहित होते हैं। तो जीव गोस्वामी के जैसे कि तर्क लिए थे प्रभुपाद जी, एक एक चीज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अलग अलग रेफरेंसेस लिखे, जैसे कि सिद्ध और वो सिद्ध योगी परमहंस भी कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, पद्म पुराण में भी कृष्ण का ही नाम है, कृष्ण ही आकृष्ट करने वाले श्री कृष्ण होते हैं। तो असंख्य नाम है उनके, तो लेकिन श्री कृष्ण ही मेनली है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं भागवतम को कि ग्रंथ को निर्मल पुराण, क्योंकि भगवान का दिव्य आख्यान है इसमें। और ये व्यासदेव जी के दिव्य ज्ञान के परिपक्वता प्राप्त करने के बाद इन्होंने संकल्प किया, अपने गुरु नारद जी से उन्होंने आज्ञा लेके ये भागवतम लिखना शुरू किया। पहले तो उन्होंने 4 वेद, वेदांत सूत्र, पुराण, महाभारत सारे लिखे थे, लेकिन वे असंतुष्ट थे। फिर नारद जी ने वो देख के उनको ये बताया करने को भागवतम। तो भागवतम की एक ही पात्रता प्रभुपाद जी बताते कि हमें धीरे धीरे ज्ञान एक एक स्कंद के बाद, एक एक श्लोक के बाद करना है, क्रमशः पढ़ना है, तभी हम अच्छे से रसास्वादन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे कि पहले तो पशु और मनुष्य में मनुष्य जिज्ञासु है, पशु नहीं होते। तो जिज्ञासु है, इसीलिए हमें अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए हमें ये सब भगवान के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि देखो ब्रह्मांड में भी बहुत अंतरिक्ष उपग्रह बनाता है कृत्रिम रीते मनुष्य, दूर से वो उसका निरीक्षण भी कर सकता है, बना सकता है। लेकिन भगवान ने तो इतना सारा ब्रह्मांड बनाया है, तो इसीलिए व्यासदेव जी बोलते हैं कि मैं तुरंत तुरंत श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ही भगवान ने बनाया है। तो आगे जैसे कि बताया गया कि रास नृत्य का वगैरह दिव्य आस्वादन कर सकते हैं हम, जैसे कि 10वें स्कंद में बताया, लेकिन डायरेक्ट 10वें स्कंद पे नहीं जाना है। तो हमें धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करके पढ़ेंगे तो हमारा रसास्वादन अच्छे से होगा।
तो प्रभुपाद जी का आपने बहुत अच्छा एक रेफरेंस दिया है कि कोई हमारे में ब्राह्मण गुण नहीं है, तो भगवान की पोजीशन समझना हमें असंभव है। तो यहाँ गायत्री मंत्र के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि गायत्री रूप मंत्र केवल ब्राह्मण और उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, उतनी सत्ववान होना चाहिए, तभी गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन भक्ति से हम भागवतम से भगवान को जान सकते हैं। तो अंतरंगी शक्ति और बहिरंगी शक्ति में अंतर बताते हैं व्यासदेव जी। अंतरंगी शक्ति वास्तविक है, बहिरंगी शक्ति मात्र मृग मरीचिका के समान है। तो ये परम सत्य है अंतरंगी शक्ति, और ये इसका केवल छाया प्रतिबिंब है। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे कि रसायन शास्त्रज्ञ का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न करते हैं रसायन शास्त्रज्ञ, लेकिन उसकी सामग्री भगवान ही प्रोवाइड करते। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी चीजों पर हम भगवान पे डिपेंड है, हम स्वतंत्र नहीं है। तो भगवान स्वैराट है, इसके बारे में देने के लिए ये एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने। और सोने की खान की तुलना और सोने से अंगूठी एक बताया है कि जैसे कि जीव है तो सोने के गहने जैसे है, लेकिन भगवान है सोने की खान जैसे। तो गुणात्मक रूपा डिफरेंस है हमारे में, मात्रात्मक मात्र हम भिन्न भिन्न है। तो जीव अणु है, भगवान विभु है। ड्रॉप ऑफ वाटर और समुद्र की तुलना की है सोने के गहने और सोने की खान। तो ये बातें बताई। तो व्यासदेव जी ने खंडन किया है सारी चीजों का, क्योंकि भौतिकवादी बोलते हैं खुद को सृष्टा मानते हैं, लेकिन व्यासदेव जी बोलते हैं परम सत्य वस्तु का उद्गम केवल कृष्ण है, परम सत्य से स्वतंत्र कोई भी नहीं है। तो देह के साथ जैसे चीजें देही जानता है, तो सारी सृष्टि भगवान का शरीर है, तो इसीलिए भगवान को हर एक कोने का सब कुछ पता होता है। हमने जैसे कि हमारे बच्चे के बारे में हमें सब पता होता है, तो वैसे भगवान को सब चीजें पता होती है। तो वी आर इंस्ट्रूमेंट, वी आर इफेक्ट, हमने कुछ नहीं किया, हम केवल माध्यम बन के कार्य करते हैं। तो समस्त वस्तुओं का उद्गम केवल श्री कृष्ण है, परम पूर्ण परम सत्य ही है। तो वैदिक शास्त्र और श्रुति स्मृति का आधार लेके प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि भगवत गीता में भी बताया कि सृजन शक्ति प्रकृति निरीक्षण करते हैं। वो भगवान कहते हैं कि मया अध्यक्षन प्रकृति ही श्रूयते चराचरम। तो अभिज्ञ और स्वराट के बारे में ये दो भिन्नता है जीव और परमेश्वर में। तो यहाँ पे आइंस्टाइन जी का एग्जाम्पल दिया है कि उनका वैज्ञानिकों का मस्तिष्क भी भगवान की ही रचना है। तो मायावादी कभी कभी क्या बोलते हैं कि ये सारा है तो अपना खुद का ही टैलेंट होता है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये परम बुद्धिमान केवल परमेश्वर ही होते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, रावण और हिरण्यकश्यप नास्तिकों को तो भगवान का विरोध करने के लिए भी बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ी, बाद में तो वो असहाय होते हैं जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके सामने आते। तो ऐसा है कि ज्ञानार्जन के लिए उनको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ता, भगवान खुद ही ज्ञानी है, परम बुद्धिमान है। तो जब जब ईश्वर की सत्ता उपेक्षित होती है तब भगवान उनको दंड देने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो श्रुति मंत्र में भी यही बताया है कि जीव ही भगवान का अंश है। गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान ने बताया मम एवांशो जीव लोके। तो भगवान असमर्थ के बारे में अपने बताया कि भगवान के समान कोई नहीं और भगवान से बढ़कर कोई नहीं, असमर्थ। तो भौतिक ब्रह्मांड के स्वामी केवल भगवान है, और ब्रह्मा को सारे वैदिक ज्ञान और सब भगवान को मालूम है। तो केवल हमें आज्ञा पालन करना है, और बहुबंधन से छूटने के लिए भगवान के ही शरण जाना होगा। तो ये हमने पहले श्लोका से ये हमने देखी चीजें। दूसरा श्लोक, सकाम कर्म को त्याग करते हुए केवल सर्वोच्च परम सत्य का प्रतिपादन करना है। तो कोई ऐसा आगे जाके व्यासदेव जी को गलत ना बोले, इसीलिए पहले की वैदिक शास्त्र गलत है ऐसा नहीं बोलने के लिए। बद्ध जीव भगवान के घर से भोग करने के लिए आया है, लेकिन भगवान को प्रेम करना ही था, हम इधर उधर क्यों आए। तो जीव बोलेगा हमारी मनोवृत्ति सुधारने के लिए, जीव को भोग करने की वृत्ति से धीरे धीरे निवृत्त होने के लिए रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी अलग अलग शास्त्र व्यासदेव जी ने लिखे। बाद में उसमें भी वो संतुष्ट थे, इसीलिए उन्होंने नारद जी उनके गुरु से आज्ञा लेके उन्होंने ये भागवतम लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑल वेदास और उपनिषदास क्या करते हैं, मटेरियली मोटिवेट करते हैं, हमें स्वार्थ की ओर लेके जाते हैं। जैसे कि कभी शिव इंद्र का गुण गौरव करते हैं, हमें उन लोगों को उलझते रहते हैं। तो हिंदू में भी बहुत 33 कोटि देवता है, तो भगवान कृष्ण नहीं बोलते कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। लेकिन शुद्ध हृदय वालों का कंफ्यूजन नहीं होता, वो ऑल सारे वेदों को वो रिजेक्ट करते हैं और केवल भागवतम को अभ्यास करते हैं। तो भक्तों की कृपा से भागवतम पढ़ के हमारा हृदय शुद्ध करना है हमें। तो यही सर्वोच्च शास्त्र है, ये काल्पनिक स्टोरी नहीं, ये बात यहाँ पे बताइए। तो
हमें भक्ति में, जैसे कि ये दूसरा श्लोक है भक्ति के अभिधेय बारे में बताता है और तीसरा श्लोक प्रयोजन के बारे में बताता है। तो संबंध ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, प्रकृति क्या है, मेरे प्रकृति से क्या संबंध है, ये पहले श्लोक में हमने देखा। और अभिधेय में जैसे कि अल्टीमेट रिजल्ट जैसा प्रयोजन, भगवान के साथ संबंध बढ़ाने में हमें क्या करना है। तो और तीसरा श्लोक है संसार में संबंध बनने के बाद हम आशा करते हैं, जैसे कि पिता पुत्र, पुत्र पिता, कोई भी रिश्ते से मुझे क्या मिलेगा। तो तीसरा श्लोक है प्रयोजन के लिए बताया है। तो भगवान से रिश्ता बनाने से क्या मिलेगा, तो लोग प्रेम के पीछे भागते हैं। एक जीव तो संसार में हमेशा आनंद ढूंढता है और प्रेम ढूंढता है, तो संसार में प्रेम वास्तविक नहीं होगा, कभी ना कभी तो ये समाप्त होगा। यहाँ एक प्रेम का आध्यात्मिक विकृत बिंब है, ये तो प्रतिबिंब है। कोई व्यक्ति प्रतिबिंब के पीछे भागेगा, जैसे पेड़ का प्रतिबिंब पानी में है, तो पेड़ पे लटका गया है ना, पानी के प्रतिबिंब में तो कभी नहीं मिलेगा। तो असली प्रेम केवल कृष्ण से, हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, इसलिए हम भौतिक में प्रेम हमें अच्छा लगता है। तो श्रीमद् भागवतम हमें बताता है कि भगवान के साथ प्रेम कैसे स्थापन करना है, ये सिखाता है। तो चीटिंग रिलीजन के बारे में यहाँ पे बताते हैं हमें प्रभुपाद जी कि हमें भौतिक चीजें प्राप्त करने की बातें बताते, तो इनको हम भागवतम रिजेक्ट करता है। शुद्ध हृदय वाले ये केवल ये चीज जान सकते हैं, माया से पृथक होके ही हम सबका कल्याण कर सकते हैं। तो भागवतम से सत्य त्रितापों का नष्ट करता है। जो भी कुछ दुख हम संसार में भोगते हैं, 3 प्रकार के, जैसे कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तो इनको जड़ से उखाड़ के फेंकता है। तो किसी ने भागवतम को जीवन प्राण माना, दूसरे शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संसार का सारा ज्ञान, जीवन का लक्ष्य के बारे में सब कुछ भागवतम में बताया। ये हमने दूसरे श्लोका में देखा। तीसरे श्लोका में हमने देखा कि जैसे कि जो वेद का वास्तविक उद्देश्य का वर्णन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये वास्तविक उद्देश्य विषय वस्तु है। तो भागवतम और वेद पुराण में क्या अंतर है, ये देखा है हमने। भागवतम कैसे श्रेष्ठ है और वेद कैसे कैतव धर्म यानी कि चीटिंग रिलीजन केवल सकाम प्रवृत्ति कर्म करवाता है, जीव के सेवा प्रवृत्ति से भोग प्रवृत्ति की ओर लेके जाते हैं। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। तो यहाँ पे आपने सिगरेट का एक एग्जाम्पल दिया कि धीरे धीरे कैसे छोड़नी है। मांस खाने वाले को भी शास्त्र में कैसे मांस छोड़ाने के लिए मदद की है। तो जैसे कि पेरेंट्स भी बच्चों को कुछ प्रलोभन दिखा के बहाना बनाते हैं, लेकिन भागवतम कोई भी प्रलोभन नहीं दिखाता। प्योर अनकंडीशनल लव है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। प्यास बुझाने के लिए प्योर पानी से प्यास बुझते हैं, नींबू शरबत से कोई जरूरत नहीं होती वहां पे। तो अगर आपको प्रेम चाहिए तो आपको शुद्ध भक्ति करना है, ये भागवतम में सिखाया जाता है। भगवत धाम जाना है तो हमें संसार से निवृत्त होना ही है, नहीं तो हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी पंचरात्रिक विधि में रूल्स और रेगुलेशंस बताते। तो यहाँ पे हमने कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड में कांड के बारे में देखा। जैसे कि कर्म कांड और उपासना कांड ये प्रवृत्ति मार्ग है और ज्ञान कांड निवृत्ति मार्ग है। तो कर्म कांड में हम क्या करेंगे, क्या मिलेगा, सकाम प्रवृत्ति, पुण्य कर्म और स्वर्ग प्राप्ति के बारे में है। उपासना कांड में अलग अलग देवलोक की प्राप्ति के बारे में है। और ज्ञान कांड में सायोज्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सानिप्य, ये सारे मुक्ति के बारे में बताया। तो परम सत्य का निराकार पक्ष से श्रेष्ठ परमात्मा रूप, उसमें श्रेष्ठ भगवान का साकार रूप बताया। तो भागवतम में यही भगवान के साकार स्वरूप का वर्णन बताया है। और निर्विशेषवादी साहित्य जैसे कि ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, इसमें तो सारा केवल स्पर्धा ही स्पर्धा रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता। भागवतम केवल परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है, और बाकी तत्व केवल प्राकट्य शक्ति के रूप है। तो जैसे कि हमने देखा आगे तीसरे श्लोक में श्री व्यासदेव जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी विद्वान, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो आप लोग आइए और श्रीमद् भागवतम सारे वैदिक साहित्य को स्वयं व्यास जी ने संकलित किया है। तो पर यहाँ व्यासदेव जी इतना वेद पुनर्लिखा है, फिर क्यों लिखा है, तो ये परिपक्व फल है वो बताते। तो आम का पेड़ के पत्ते, लकड़ी यूज आता है, लेकिन लकड़ी यज्ञ में, पत्ते भी अनेक त्योहारों में पवित्र है इसलिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आम के फल नहीं आए तो उसको उतना वैल्यू नहीं रहता। तो वैदिक साहित्य वेदों का वर्णन अच्छा है, पर उसका अल्टीमेट पर्पस केवल भागवतम है। तो यहाँ पे सुखदेव जी की कथा बताई कि जैसे कि आम के पेड़ का परिपक्व फल आम होता है, तो शुक ने उसे चखा तो और मीठा बनता है। तो वैसे आम तो है मिठास, तो लेकिन शुक ने अगर चोंच मारी तो और मीठा बनता है। तो इस मिठास का पान करने के लिए श्रीमद् भागवतम पढ़ो। तो ये व्यासदेव जी बोलते हैं कि मैंने बताया और मेरा बेटा सुखदेव जी ने ये बताया है। तो अकाम सर्व काम निष्काम, तो कोई कितना भी काम करने वाला हो, कोई निरीक्ष हो, सबको ये लाभदायक है भागवतम श्रवण। तो अमृत रस पाने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है, तो हम रस में, आनंद में डूब जाएंगे।
तो इसमें हमने 3 अलग अलग चीजें देखी। सारे दिव्य गुण है इसमें, सारे शास्त्रों को पीछे छोड़ता है भागवतम। वेद संसार के लौकिक ज्ञान के बारे में है इसमें बात है। भागवतम पारलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताता है। तो ये तीसरे श्लोका में हमने रस के बारे में भी देखा, 12 प्रकार के रस देखे। उसमें उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य, दाम्पत्य प्रेम, ये अगर 5 रस अनुपस्थित हो तो बाकी के 7 रस उपस्थित हो जाते हैं, जैसे कि क्रोध, वीर, दास्य आदि, ये जो है ना, भय, विभत्स, वीरता, ये सारे रस प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे पति पत्नी के डिवोर्स के बारे में आपने बताया क्यों होते हैं। तो श्रृंगार रस खत्म होता है, प्रेम में बाधा आती है, तो फिर उनमें जैसे कि पशु पशु में वाद होता है, मनुष्य मनुष्य में होता है, तो वैसे समाज में होता है। तो यहाँ पे बताया कि रस आदान प्रदान होता है, लेकिन असली रस आदान प्रदान हमें केवल भगवान के साथ करना है, तब जाके हमें रियल प्रेम प्राप्त, रस प्राप्त होता है। तो जितने भी सारे रस है संसार में दिखते हैं, उसका स्रोत भगवान है। भौतिक रस में आदान प्रदान करने से केवल दुख मिलता है, ये अस्थायी अस्तर रहता है और ये आध्यात्मिक सुख का प्रतिबिंब है। लेकिन भगवान के साथ रस आदान प्रदान करने से ही सचमुच सुख की प्राप्ति होती है। ये हमने तीसरे श्लोका में देखा। तीसरे श्लोका में और एक चीज बताई प्रभुपाद जी ने, जैसे कि परमेश्वर से एकाकार होकर आध्यात्मिक रूप से आस्वादन करना चाहते तो अल्पज्ञ होते हैं, तो रसों का ज्ञान नहीं कर पाते, परमेश्वर से एकाकार होने के बोध के ऊपर नहीं जा पाते। दूसरा, आध्यात्मिक रसास्वादन मुक्तावस्था में ही किया जा सकता है। तीसरा, श्रीमद् भागवतम के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान का ये परिपक्व फल है। और हमें इसकी एक कंडीशन बताते प्रभुपाद जी, हमेशा विनीत भाव से हमें उपर्युक्त स्रोतों से श्रवण करना है, तब जाके पूर्ण आनंद प्राप्ति होते है। तो यहाँ पे एक गुरु परंपरा बताई, नारद मुनि ने वैकुंठ लोक से भागवतम को लाया, श्रील व्यासदेव जी को सुपुर्द किया। श्रील व्यासदेव जी ने अपने पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी को बताया और उन्होंने महाराज परीक्षित को उनके मृत्यु के पूर्व 7 दिन पूर्व प्रदान किया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी के बारे में डिटेल्स बताए कि वो मुक्तात्मा थे, वो आत्म साक्षात्कार उनको पहले से ही था, उनको कुछ अलग से अनुकरण नहीं करना पड़ा, अनुसरण नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे गुरु परंपरा के बारे में बताया फिर से कि भागवतम विच बिलोंग्स टू भगवान, भगवान की चीज है, ये आया हुआ है साक्षात वैकुंठ से आया हुआ है। तो हमें इसे धीरे धीरे क्रमशः इस जगत में बेस्ट रिसिपिएंट इसका बताए सुखदेव गोस्वामी के सुत गोस्वामी बताए। तो निष्ठावान और विनीत भाव से सुनेंगे हम, जैसे कि दिव्य रस का आस्वादन होगा, सर्वोच्च कृष्ण लोक से अचानक नहीं गिरा है, गुरु शिष्य परंपरा से बिना परिवर्तन ये आया है। अल्पज्ञ यानी कि रास नृत्य या सर्वोच्च दिव्य रस को सुखदेव गोस्वामी को अनुगमन न करने के कारण वो फल की दिव्य अनुभूति नहीं आती, जैसे कि व्यवसाय रूप से भागवतम करते उनसे। तो हमें व्यवसायिक व्यक्ति से कभी भी नहीं सुनना है, उनका उद्देश्य केवल अपनी जीविका अर्जित करना होता है। तो रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाते हैं और मूर्ख लोग गलत अर्थ भी लगाते हैं, तो फिर लोग अनैतिक बनाएंगे और मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं का द्वारा इस पर पर्दा डालते हैं। तो इसीलिए हमें व्यवसायिकों से भागवतम नहीं सुनना, परंपरा से, प्रामाणिक परंपरा से सुनना है। तो चौथे श्लोका में हमने देखा नैमिषारण्य के बारे में। नैमिषारण्य को ही क्यों चूज किया, क्योंकि जैसे कि विराट चक्र एक ब्रह्मांड जैसा है और जैसे कि साइकिल के पहिया रहते हैं, तो विराट चक्र की एक दूरी होती है, वो स्थान है नैमिषारण्य। ये वायव्य तंत्र में बताया और वराह पुराण में भी बताया है कि यहाँ पे अगर यज्ञ किया नैमिषारण्य में तो असुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है, तो इसीलिए नैमिषारण्य को चूज किया यहाँ पे। और सूत गोस्वामी को ही उन्होंने व्यासासन दिया। तो जीव भौतिक सुख में आसक्त होते, लेकिन गीता में बताया कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, इसीलिए यहाँ पे यज्ञ करने के लिए सारे 1000 ऋषि इकट्ठा हुए थे, यज्ञ संपन्न करने के लिए, समाज का मंगल करने के लिए। तो जनसाधारण ऐसा नहीं करता, केवल साधु ही कर पाते हैं। तो कल्याण करने के लिए लोगों का उन्होंने एक प्लान बनाया और उनके हेड थे शौनक ऋषि। तो सारे जीवों के वो शुभ चिंतक होते थे, व्यक्तिगत कष्ट झेल के भी वो भगवान की सेवा करते। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताई, जैसे कि भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष समान है और देवता, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर सारे जीव उनकी क्या है, शाखा उपशाखा पत्ती है। तो वृक्ष की जड़ को पानी से सींचे तो वृक्ष के सभी भागों को स्वयं पोषण होता है, लेकिन वृक्ष से अलग हो तो उसका पोषण नहीं होता। तो हम भी भगवान से अलग होकर उन्नति करने का प्रयास करना हो तो हमारा समय और शक्ति का अपव्यय है, हमारा कभी भी पोषण नहीं होता। इसके लिए हमें भगवान के साथ ही जुड़ना होगा। तो इस कलयुग में जागृति के लिए पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना ही चैतन्य महाप्रभु जी बताए थे। आगे 5वें श्लोक में हमने देखा कि आध्यात्मिक सेवा के लिए गुरु और शिष्य के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ की गुरु कैसे होते हैं।
तो जैसे कि सुतदेव गोस्वामी को क्यों चूज किया, तो समस्त इंद्रियों को वश करने वाले गोस्वामी थे, वो पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करने वाले होते हैं, वो अपने मनमाने से व्याख्या नहीं करते, सावधानी से सेवा करते हैं। तो ये व्यासदेव जी के वे प्रतिनिधि थे, गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए थे, तो इसीलिए उनको व्यासासन दिया। व्यासासन यानी कि वक्ता के लिए दिया हुआ, भागवतम के वक्ता के लिए दिया हुआ उच्च आसन, सम्मान पूर्वक आसन देना चाहिए भागवतम के वक्ता को। ये गुरु के बारे में बताया। और शिष्य यानी कि श्रोता के लिए बताया यहाँ पे कि वो दो चीजें बताई, चुनौती की भावना से नहीं क्वेश्चन करना, और वक्ता और विषय वस्तु के सम्मान में ही प्रश्न करना है, और तीसरा मनुष्य को विनय पूर्वक ही श्रवण करने को। ये 5वें श्लोका में हमने देखा। 6ठे श्लोका में हमने देखा कि प्रीचर और टीचर, जैसे कि 3 चीजें बताई, सुत गोस्वामी की क्वालिटीज बताई। एक तो अनग, पापरहित थे, समस्त शास्त्रों का वो इतिहास का उनको ज्ञान था, और कोई भी चीज लोगों को समझा सकते थे, यानी कि वो अच्छे प्रीचर और टीचर भी थे, आचरण से निष्कलंक थे। ये क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई। आगे 7वें श्लोका में भी सुत गोस्वामी की ही 2 क्वालिटी और बताई, हाईलाइट की, जैसे कि सभी वेदांती में वे श्रेष्ठ थे, ज्येष्ठतम वेदांती हो, व्यासदेव जी द्वारा लिखे हुए वेदों का उनको पूर्ण ज्ञान था, तो अन्य मुनियों को भी जानते थे वो, तो उनके साथ आपका रिलेशन भी अच्छा था, तो आप अच्छे से परिचित है। तो खाली आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ा और लेकिन अनुसरण नहीं कर पाते, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें दोनों का भी आदर करना चाहिए। तो ये 2 क्वालिटीज यहाँ पे अलग से बताई सुद गोस्वामी की। 8वें श्लोक में हमने देखा जो व्यासासन को रिप्रेजेंट करने वाले पास ये गुण होने चाहिए, तो कौन से, तो सुद गोस्वामी विनीत है, जेंटल, सिंपल। विनीत गुण के कारण सुद गोस्वामी को अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी ने भी आशीर्वाद दिया था, और प्रैक्टिकल नॉलेज से रियलाइजेशन उनको था। यहाँ गुरु का महत्व बताया 8वें श्लोका में। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य क्या होता है, गुरु को हमें प्रसन्न करना होता है, और दूसरा उनका शुभाशीष प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पे चक्रवर्ती ठाकुर जी के बारे में बताया, जैसे कि गुरु प्रसन्न है तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, नहीं तो आत्म साक्षात्कार में भी बाधा आती है। तो गुरुअष्टकम में ये चीज बताइए। और गीता का भी रेफरेंस यहाँ पे देते हैं प्रभुपाद जी, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। तो जैसे कि गुरु कृपा हो तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, तो गुरु कृपा से इतनी सारी चीजें प्राप्त होती है कि, लेकिन भगवान की कृपा से हमें प्रामाणिक अच्छा गुरु प्राप्त होता है, और गुरु की कृपा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये अलग से यहाँ पे बात बताई है। तो 9वें श्लोका में बताते हैं कि यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं, 9 से 23 तक 6 प्रश्नों का ये आया है यहाँ पे विवेचन। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषिगण पूछते हैं पहला प्रश्न कि सर्व सामान्य लोगों के लिए, समग्र और परम कल्याण के लिए आपने क्या सोचा है। तो जैसे कि सुद गोस्वामी को बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन उसमें से भी वो बोलते हैं कि निचोड़ बता दो, इसेंस बता दो। क्यों बताए, तो क्या रहता है, आध्यात्मिक कल्याण से भौतिक कल्याण अपने आप होता है। तो कलयुग क्या है, कलह प्रिय है, लोह युग की अक्षमता है, और तीसरा कलयुग के मनुष्य सभी प्रकार से पतित है, तो वो इतना सारा ज्ञान नहीं ले पाते। तो सुद गोस्वामी को बोलते हैं सारे ऋषि मुनि की पूरी शास्त्रों का निचोड़ बताने को कहते हैं। तो आगे 10वें श्लोक में हमने देखा कि कलयुग के लक्षण देखे हमने, जैसे कि वो श्लोक आता है, एक सेकंड, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युग जना। तो श्लोका में बहुत अच्छे 6 से 6 सिम्टम्स आए। अल्पायुष यानी कि अल्पायुष है कलयुगी जीव, मंद है यानी कि बुद्धि कम है उसकी, सुमंदस मतयो पथभ्रष्ट है, झगड़ालू है वो, और ही उपद्रुता यानी कि सदैव विचलित है, तो हमेशा कंफ्यूज करने। तो ये 6 क्वालिटीज कलयुग की है। कलयुग के लोग आयुष्य कम है, झगड़ालू है, आलसी है, पथभ्रष्ट है, अभागी है, और सदैव विचलित है। इसके लिए उनके साक्षात्कार के लिए मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन मनुष्य जीवन भौतिक में और आध्यात्मिक के दोनों में भी आलसी है कलयुग का जीव। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार से भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष मिट सकता है, ये ज्ञान उनको होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया, जैसे कि आजकल हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि विद्या ददाती भी नहीं, लेकिन यहाँ पे अहंकार बढ़ता है। जिस पेड़ में ज्यादा फल होता है वो झुका रहता है, लेकिन आजकल जैसे कि एजुकेशन से ज्यादा अहंकार आ जाता है, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं उठती। तो ये सारे राजनीतिक दलों के भी शिकार हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति के आकर्षणों से ग्रस्त है कलयुगी जीव। तो इसीलिए दूर तो लोग क्या करते,
अपने अलग अलग पंथ खड़े कर देते हैं और इसका कोई शास्त्र का आधार नहीं, इसीलिए मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ नहीं रहा है कलयुग के जीव को। और वो गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं करते, तो अपने कठोर पालन से भी वो विचलित होते हैं। तो ये सारा श्रद्धा विहीन समाज है। तो इस स्थिति में आध्यात्मिक स्तर को उठाना कठिन है। तो ऐसे पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक ये सारे ऋषि मुनि थे, इसलिए उन्होंने सुध गोस्वामी को उपचार पूछा है। तो 11वें श्लोक में शौनकादि ऋषिगण बोलते हैं कि कलयुग के जीव के भलाई के लिए चीजों को बताइए, तो उनका हृदय शुद्ध तुष्ट हो जाएगा। तो एक तो क्या फायदा होगा और दूसरा तुष्टि कैसे मिलेगी। तो हम जो भी कार्य करते हैं हमेशा उसके पीछे हम तुष्टि देखते हैं कि, लेकिन शास्त्र ऐसी यहाँ पे सारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि शास्त्र से ऐसी बात बताओ जिससे सारे जगत के लिए तुष्टि होगी। तो आध्यात्मिक है, इसीलिए भौतिक योजना से हमारा आत्मा आध्यात्मिक होता है, इसीलिए भौतिक योजनाओं से कभी तुष्टि नहीं होती। उससे तुष्टि कैसे मिलेगी, एक तो संपूर्ण शास्त्र और दूसरा आध्यात्मिक उपदेश से आत्मतुष्टि मिल सकती है। तो शौनकादि ऋषि यहाँ पे बोलते हैं कि सुध गोस्वामी को समस्त शास्त्र का सार बताने को कहते हैं, क्योंकि पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति, ये इन विविध शास्त्रों का उपदेश पढ़ना और समझना बहुत असंभव है, क्योंकि हम वर्णाश्रम पद्धति का भी अवलंबन नहीं करते, सारा हमारा अस्त व्यस्त चल रहा है। तो इसीलिए कलयुग के जीव को ये सब संभव नहीं, इसीलिए हमें शास्त्र का निचोड़ बताइए। तो तीसरा प्रश्न पूछते हैं शौनकादि ऋषि यहाँ पे, भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव को पुत्र के रूप में, वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। तो वो तो षड्गुण ऐश्वर्य पूर्ण है, शुद्ध भक्तों के रक्षक है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताई, सात्वताम पति ही सुत जानासी भद्रम ते, भगवान सात्वताम पति है। सात्वताम पति यानी भक्त के रक्षक है। तो भगवान पृथ्वी पर आए, लेकिन पहले तो वो अपने भक्तों के रक्षा के लिए आए और बाद में उन्हें राक्षसों का संहार करने का किया। तो यहाँ पे वही श्लोक आया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। तो आगे 13वें श्लोक में देखा कि जैसे कि भगवान ने किस तरह अलग अलग अवतार लिए, तो अलग अलग अवतार क्यों लिए, तो वो बताइए। तो पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेशों से भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन दोनों करने से मनुष्य की उन्नति होती है। तो दिव्य संदेश श्रवण की शर्तें यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। श्रोता को निष्ठावान, सुनने के लिए उत्सुक यानी कि शुश्रूषु होना चाहिए। वक्ता प्रामाणिक आचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से आया हो। श्रोता भगवत भौतिक में लिप्त हो तो भगवान के दिव्य संदेश में नहीं समझेंगे, और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ही हमें धीरे धीरे भागवतम सुनना है। लेकिन विनीत भाव बहुत इंपॉर्टेंट बताए यहाँ पे। तो श्री गोस्वामी व्यासदेव जी की परंपरा से है, तो ये यहाँ पे हमें कोरिलेट करना है। नैमिषारण्य के ऋषि भी उत्तम श्रोता, निष्ठावान, सत्य जानने के इच्छुक थे, और सुध गोस्वामी भी व्यासदेव जी की परंपरा से। तो यहाँ भगवान कृष्ण के जो भी कार्यकलाप, अवतार, जन्म, आविर्भाव, तिरोभाव, ये सारा मनुष्य को आसानी से समझ सकता है, क्योंकि ये सारा प्रामाणिक परंपरा से आया हुआ है। तो आध्यात्मिक पथ पर आगे जाने के लिए सारे मनुष्य के लिए सहायक होगा। तो आगे शौनकादि ऋषिगण 14वें अध्याय में जन्म मृत्यु के जटिल जाल में, जैसे कि भौतिक संसार में जो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर मार रहे, अनजाने में भगवान के नाम का जप करता है, तो वो इस भौतिक जगत से मुक्त होता है जन्म मृत्यु के। तो यहाँ पे 14वें श्लोका में हरि नाम का महिमा बताया है, जैसे कि रावण, कश्यप, हिरण्य जैसे भक्त शक्तिशाली जीव को भी श्री भगवान ने मारा है। तो भगवान के क्रोध से सारे सृष्टि भयभीत होती है। तो श्री कृष्ण का नाम और श्री कृष्ण एक ही है, दोनों भिन्न नहीं है, तो दोनों समान शक्तिमान है। तो अनजाने में लो, किसी भी परिस्थिति में लो, जैसे कि यहाँ पे अजामिल का एग्जाम्पल आया, अजामिल ने अनजाने में अपने पुत्र का नाम लिया, तो उसे लेने विष्णुदूत आए थे, यमदूत नहीं आए, तो उसको भी सेकंड चांस मिला। 14वां श्लोक में हरिनाम महिमा बताया। 15वें श्लोक में वैष्णव संघ महिमा बताते शौनकादि ऋषि। शौनकादिगण सुध गोस्वामी को कहते कि भगवान के ऊपर आश्रित हुए व्यक्ति जैसे कि इस संसार का मंगल कर सकते, जैसे कि गंगा जल जाके स्नान करे तो हमारे पाप धुल जाता है, वापस आकर पाप किया जा सकता है। लेकिन शुद्ध भक्त और पवित्र गंगा जल की तुलना की है यहाँ पे, शुद्ध भक्त के संस्पर्श में आने से सारे पाप नष्ट होते। तो जैसे कि गंगा जल, गंगा तो भगवान के चरण कमलों से आई है, लेकिन भगवान के चरण, और यमुना के बारे में भी आपने बताया कि गंगा से हमारा पाप धुल जाता है, लेकिन यमुना से हमारा पाप और पुण्य दोनों समाप्त होता है। तो गंगा और यमुना से भी भक्तों का संग, वैष्णव का संग इम्पोर्टेंट बताया है कि उससे हमें, उसके दूर से दर्शन से भी हमारे सारे पाप मुक्ति होती है और हमें भगवत धाम जाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। शुद्ध भक्त के दूर से दर्शन करने से हम पवित्र होंगे। जो भगवान के शुद्ध भक्त में भगवान और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो चलता फिरता तीर्थ होता है।
तो गुरु के साथ हमें कृष्ण जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो गुरु के साथ कैसे बिहेव करना ये बताया आगे। तो वे भगवान नहीं पर भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए शिष्य को गुरु को भगवान के समान ही मानना है, लेकिन गुरु को खुद को नहीं भगवान मानना है। तो पोस्टमैन जैसा काम होता है उसका। तो पोस्टमैन का काम जैसे कि किसी ने मनी ऑर्डर किया तो लोगों को दिया, तो वो पोस्टमैन ने नहीं दिया होता, तो रिलेटिव्स ने दिया होता है। तो वैसे गुरु केवल भगवान का पोस्टमैन होता है, हमारा भगवान के समान होता है हमारे लिए, उसका रिस्पेक्ट करना है, लेकिन भगवान नहीं होते। तो 16वें श्लोक में हमने देखा कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप धुल जाते, तो ऐसे भगवान के पुण्य यश को सुनना कौन नहीं चाहेगा। तो कलह प्रिय कलयुग के बारे में 16वें श्लोक में हमने देखा कि वास्तविक शांति के लिए हमें केवल भगवान श्री कृष्ण को ही समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चल रहा है सारा भगवान का महिमा प्रचार विरोधी होता है कलयुग में। तो सारी जो भी योजनाएं भी करते हैं, पंचवार्षिक योजनाएं वगैरह, ये सारी विफल हो जाती है, क्योंकि शांति मैत्री के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिक का लवलेश ही नहीं है। वास्तविक शांति केवल हमें भगवान श्री कृष्ण को समझ के ही मिलेगी। तो आगे 17वें श्लोक में हमने कल देखा जैसे कि नैमिषारण्य के ऋषिगण शौनक आदि सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 17वें में भगवान के पुरुषावतार के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे कि कारणोदकशाही, शिरोदकशाही और गर्भोदकशाही। तो भौतिक गुणावतार बताए ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु, व्यास, और दिव्य अवतार बताए राम, नरसिंह, वराह और वामन। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत से है। तो ये 17वें श्लोक में हमने देखा। 18वें श्लोक में हमने भगवान के लीलावतार के बारे में शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि भगवान के कल्याणप्रद अद्भुत कार्य और लीलाएं अपनी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न करते। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई प्रभुपाद जी ने कि जो मनुष्य लीला समय उपस्थित है और लीलाओं की दिव्य गाथा भी सुनते हैं, तो दोनों को भी लाभ मिलता है भगवान की कथा का। तो 19वें श्लोक में देखा है हमने, जैसे कि शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि भगवान की लीला में कैसा कितना रस होता है। रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, तो प्रतिक्षण हमारा रस बढ़ता रहता है। तो अनंत हरि नाम और अनंत हरि कथा, जैसे देखो हरि नाम भी अनंत है और हरि कथा भी अनंत है, नित्य नवीन लगती रहती है हमें। और कथा जैसे भौतिक की कथा रहती है वो क्या रहती है, गतिहीन, बाद में नीरस भी हो जाते हैं, क्योंकि पदार्थ गति नहीं होता है। तो आत्मा गतिशील है और दिव्य समाचार भी गतिशील है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी की अच्छी स्टोरी बताई आपने, जैसे कि रिपोर्टर पूछते हैं उनको कि जो आप करते हो वो हम करते हैं, तो आप क्या करते हो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप करते हैं वही हम करते हैं। आप भौतिक जगत के बारे में लोगों को बताते हैं, हम आध्यात्मिक के बारे में। लेकिन आपकी खबर पुरानी होगी, आज की खबर कल कोई नहीं सुनेगा। लेकिन आध्यात्मिक का ऐसा नहीं है, नित्य नवीन लगता है, उसमें अधिकाधिक रस मिलता है। ये भौतिक कथा टेम्पररी है, इसलिए वे निरस होती है। तो 20वें श्लोक में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम सहित अनेक मनुष्य की तरह ही क्रीड़ाएं करते। इस प्रकार से उन्होंने अलौकिक कार्य किए, जैसे कि अति मर्त्यानी यानी कि सुपर ह्यूमन आर्ट्स। यहाँ मनुष्य से है, लेकिन मनुष्य से भी अच्छा कार्य किया है यहाँ पे। तो श्री कृष्ण पर मानव विकास या पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। तो हम भारत में जन्मे है, तो हमें इसीलिए गीता और भागवत का प्रचार करना चाहिए, ऐसे प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं। जैसे कि लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, कभी कभी योग शक्ति दिखाकर, बाजीगरी करतब दिखाकर भगवान का अवतार बनते हैं। जैसे कि बंगाल में तो ऐसा व्यापार बना है, लेकिन भगवान ने खुद के देव की माता के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देव की माता के कहने पर उन्होंने बालक रूप में परिणत हुए। इतने बालपन से उन्होंने अनेक लीलाएं दिखाई। जैसे गोकुल में भी वो नंद महाराज और यशोदा माँ के भक्त के पास चले गए, वहां उन्हें पुत्र रूप से स्वीकारा। तो बलराम जी रोहिणी माता से संकर्षण रूप से जन्मे। तो यहाँ जैसे कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः बताया, जैसे कि भगवान के जन्म कर्म को जो जानता है वो तुरंत भगवत धाम जा सकता है। तो ये भगवान के बारे में हमने देखा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट शब्द है गुड़ कपट मनुष्य। तो भगवान इस जगत में मनुष्य की भांति लीला करते, लेकिन वे अति मानवीय करते हैं, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो भगवान ने 7 साल में गोवर्धन पर्वत उठाया, जैसे बिना कष्ट के बालक मशरूम उठाता है। कुछ मनुष्य भगवान हमारे जैसे है, वे सबसे बड़े मूर्ख है, गुड़ कपट मनुष्य। तो वो गुड़ कपट है, भले ही साधारण इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन वैसा नहीं है भगवान।
21वें श्लोक में हमने देखा कि शौनकादि ऋषि बोलते हैं कि हम भली भांति जानते हैं कलयुग शुरू हुआ है, नैमिषारण्य के वन में हम एकत्र हुए, बड़ा यज्ञ करेंगे, लेकिन कलयुग में यज्ञ काम कभी नहीं कराता करेगा। तो यहाँ पे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में अलग अलग साधने कैसे इंपॉर्टेंट बताइए। 1 लाख वर्ष की आयु थी सतयुग में, दीर्घ काल ध्यान करना होता था भगवत प्राप्ति के लिए। त्रेतायुग में जीवन अवधि 10,000 थी, महान यज्ञ के अनुष्ठान करने होते थे। द्वापर युग में जीवन अवधि 1,000 थी, भगवान की पूजा करनी होती थी। लेकिन कलयुग में केवल 100 वर्ष जीवन अवधि है, तो बहुत सारी कठिनाइयां भी मनुष्य के जीवन में। भगवान के पवित्र नाम, यश, उनकी लीला का श्रवण कीर्तन, ये इंपॉर्टेंट बताया। तो नैमिषारण्य के स्थान में ये जो सारे ऋषि मुनि एक दीर्घ काल भगवान की लीला सुनने के लिए तैयार हुए हैं, ये इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो 22वें श्लोक में हमने देखा कली सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। हे सुध गोस्वामी, हमारे सौभाग्य है कि आपसे हमारी मुलाकात हुई है। तो यहाँ पे कैप्टन की बात बताइए। वो सुध गोस्वामी को बोलते हैं कि आप कप्तान बनो। जैसे कली का सागर कैसा है, दुर्लंघ्य, जो लांघने के लिए कठिन है, उसे पार करा दो हमें। तो हमें भी ऐसे ही भागवतम का नौका, जैसे कि कलयुग में श्रीत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि को हमें नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकारना है। और नौका क्या है, तो गीता भागवतम के रूप में श्री कृष्ण का संदेश है। तब जाके हम इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार कर पाएंगे। तो आगे लास्ट में 23वें श्लोका में छठा प्रश्न तो पूछते हैं शौनकादि ऋषि, जैसे कि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण निजधाम के लिए तो गए हैं, तो धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो मर्त्य भूमि को भगवान ने त्याग के आध्यात्मिक जगत का आश्रय लिया, तो धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो पहले तो जैसे कि भगवान ने धर्म का मतलब क्या है, भगवान ने स्थापित की हुई आचार संहिता। अभी भगवान तो नहीं रहे, तो धर्म स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं, तो धर्म सिद्धांतों का दुरुपयोग न होता था। तो भागवतम क्यों क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, भगवान की दिव्य वाणी, दिव्य स्वरूप है, दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है भागवतम। तो इसीलिए लास्ट का क्वेश्चन यही है कि अभी धर्म किसका आश्रय लिया है धर्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ ज्यादा बोले हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण धर्म। थैंक यू सो मच फॉर elaborate explanation. तो अभी मोस्टली टाइम में से आधा घंटे में हो जाएगा करके, लेकिन 50 मिनट से मतलब 40 के आसपास हो गया शायद। ओके, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम आप सभी लोग को इसमें प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन से। आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको हाथ उठाना है, और फिर मैं जिन लोग हाथ उठाएंगे मैं उनको पूछूंगा। भागवतम का जो पहला 3 श्लोक है, वो 3 श्लोक इसको इंडिकेट करता है, वो क्या चीज है। कौन बोलेगा, हाथ ऊपर कीजिए। यस, रीना सिंह माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी से भागवतम का प्रथम श्लोक आपने बताया था कि ये संबंध, भगवान से हम संबंध कैसे जोड़े, और दूसरा श्लोक है वो भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयोजन क्या है, और तीसरा श्लोक आपने बताया था प्रभु जी की प्रयोजन मतलब संबंध जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा। तो आपने ये 3 बताया था। हरे कृष्णा, क्षमा करिएगा। उसमें से आपका ये पहला का ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है। कौन बताएगा सही आंसर है? सुजाता माता जी। सॉरी, अभिधेय उसको सुजात- बोलते हैं प्रभु जी, सॉरी। जी हाँ, दूसरा श्लोक अभिधेय। कौन अच्छे से एक्सप्लेन जी कर प्रभु सकते हैं पर संबंध अभिधेय प्रयोजन का क्या मतलब होता है? सुजाता माता जी एक्सप्लेन कीजिए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रयास करती हूँ। मैं पहला श्लोक संबंध के बारे में कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मैं बार बार क्यों जन्म लेता हूँ, इसके संसार क्या है, इसके बारे में परमात्मा के साथ मेरा क्या संपर्क है, वो संबंध ज्ञान है। और जो अभिधेय इसे ये कि इसके प्रोसेस क्या है कि मैं परमात्मा के साथ जुड़ पाऊँ और इस संसार को पार कर पाऊँ, ये अभिधेय है। और जो प्रोसेस है जो तीसरा है प्रयोजन, पहला सेकंड वाला प्रयोजन है, दूसरा लास्ट वाला अभिधेय है प्रभु जी।
गलत थर्ड है, वाला जो संबंध अभिधेय गलत। प्रयोजन। ऐसा बोलो ना। प्रथम श्लोक है संबंध ज्ञान, दूसरा श्लोक है अभिधेय ज्ञान, और तीसरा श्लोक है प्रयोजन ज्ञान। प्रयोजन अच्छा का मतलब होता है कि रिजल्ट, अभिधेय का मतलब होता है कि प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस टू अटेन दैट रिलेशनशिप। संबंध मतलब रिलेशनशिप। आप जो वर्ड यूज करें हमेशा परमात्मा, परमात्मा कभी भी यूज नहीं करना है। भक्ति भक्ति मार्ग के लिए हम परमात्मा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम हमेशा भगवान शब्द यूज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भक्त और भगवान। परमात्मा कौन यूज करते हैं? जो ज्ञानी है, सॉरी जो योगी है, वो लोग परमात्मा शब्द ज्यादा यूज करते हैं। और जो ज्ञानी है वो ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति, ये सब के बारे में आपको बड़ी ध्यान से ये शब्द इस्तेमाल करना है। हमेशा भक्त की रिलेटेड में भगवान आएगा, और हम भगवान किसको आइडेंटिफाई करेंगे? केवल कृष्ण, एकली ईश्वर कृष्ण आर्सव भृत्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जब भी हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं या समझने को प्रयास करते हैं, हम इसी दृष्टि को आगे ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए। भक्त कभी भी परमात्मा को आइडेंटिफाई इंडिकेट नहीं करेंगे। योगी लोग हमेशा परमात्मा परमात्मा बोलते रहेंगे, क्योंकि वो लोग ध्यान करते हैं किसको? परमात्मा को। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन भगवान उनका एक अस्तित्व है, वो एक साकार मनुष्य जैसा है, लेकिन मनुष्य है, वो अलौकिक है, हमारे जैसा नहीं है। ठीक है, वो हम आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा है मतलब कि अकोमोडेटेड है, वो थोड़ा आपको दूर निकालना पड़ेगा। हमेशा वो आएगा श्लोक सेकंड चैप्टर में, ब्रह्मन क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। भक्त हमेशा क्यों भगवान को इंडिकेट करता है? तो पराशर मुनि पहला श्लोक में भगवान क्या है वो आइडेंटिफाई करते हैं, हु इज भगवान। ठीक है, सड़ ऐश्वर्यपूर्ण, सड़ ऐश्वर्यपूर्ण उनको कहते हैं कि भगवान। ओके, अच्छा, पहला श्लोक ऑलरेडी मैं बोल दिया, जो किसकी डिफाइन करता है, तो ऑलरेडी मैं बोल दिया, किसको बोल सकते हो? बोल सकते हैं भगवान को। एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, भगवान को डेफिनेशन डिफाइन करता है। ओके, दूसरा श्लोक जिसे संबंध ज्ञान मैंने आपको बताया कि संबंध में क्या होता है कि कोई भी संबंध हो, पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विथ लॉर्ड, विथ कृष्ण, दैट इज संबंध ज्ञान। अभिधेय ज्ञान क्या होता है कि ये जो संबंध है, इस संबंध को मैं कैसे बनाऊं। अभी देखिए, ये मेरा पिता है, ये मेरा माता है, मैं उनका पुत्र हूं, तो मैं उनसे कैसे संबंध में आऊं, कैसे रिलेशन मेंटेन करूं, वो होता है कि अभिधेय। प्रेम का मतलब होता है कि पिता पुत्र, माता पुत्र, तो उनका संबंध क्या है? पिता पुत्र है। तो पिता पुत्र में कौन सा रिजल्ट क्या आएगा? वात्सल्य प्रेम आएगा। पति पत्नी में क्या प्रेम आएगा? श्रृंगार प्रेम आएगा। इसको क्या बोलते हैं? कंजुगल अफेयर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रृंगार, उसको हिंदी शब्द, संस्कृत शब्द है, हिंदी में कोई एक जल्दी याद नहीं आ रहा है। वात्सल नहीं, क्या हो, वात्सल्य, सख्य, दस्य, वात्सल्य, जो क्या बोलते हैं हिंदी में कंजुगल को? माधुर्य प्रेम होगी। माधुर्य भी बोल सकते हैं, माधुर्य थोड़ा सा परे क्यों हो जाएगा, दाम्पत्य प्रेम, या तो फिर ठीक है, माधुर्य प्रेम बोल सकते हैं, माधुर्य प्रेम बोल सकते हैं, चलेगा।
तो आ, मेरा कहने का मतलब होता है, हाँ, तो रिजल्ट कैसे होता है कि रिजल्ट जो है प्रयोजन में होता है। कि मैं उनके साथ ऐसा रिलेशन बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे पति पत्नी में रिलेशन बनाएंगे तो क्या मिलेगा, एक पुत्र और माता में जो रिलेशन है उसमें उनको रस क्या मिलता है, माता को क्या रस मिलता है, वात्सल्य प्रेम मिलता है, उनको आनंद मिलता है। तो एक रिलेशन से हमको रस डेवलप होता है। तो जिस प्रकार से आप संबंध बनाओगे उसी प्रकार से आप रस आस्वादन करोगे। भगवान के साथ अगर वात्सल्य प्रेम करोगे तो वात्सल्य रसासन करोगे। अगर आप भगवान को एक सोचोगे कि ये मेरा पति है तो माधुर्य प्रेम आएगा। और अब कृष्ण को सोचोगे कि ये मेरा पुत्र है तो वात्सल्य, सॉरी, भगवान के साथ आप पति सोचोगे तो होगा माधुर्य प्रेम है। अगर सोचोगे कि मेरा पुत्र है तो वात्सल्य प्रेम आएगा। और कृष्ण को सोचोगे कि मेरा कृष्ण के साथ ये बंधु का प्रेम है तो क्या आएगा। अरे भगवान मान के मैं उन दास को तो दास रस आएगा। तो साख्य, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये जो 5 प्रकार की जो प्रेम होता है। और एक शांत रस होता है कि भगवान है, ठीक है, मैं अपने जगह पे हूँ, उसको बोलते हैं शांत रस। शांत रस जनरली कोई भक्त लोग एस्टेब्लिश नहीं करते भगवान के साथ। तो शांत में कोई इतना आनंद नहीं होता है। केवल जो योगी लोग हैं परमात्मा के साथ शांत रस स्थापित करते हैं, उनको शांत मिलके शांत रस मिलता है उनको। ठीक है, तो 5 प्रकार रस जो क्या हो गया, वो हो गया प्रयोजन, रिजल्ट। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो 3rd श्लोक है वो अगर आपने भागवतम के साथ संबंध स्थापित किया उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रसम आलयम। ये जो है रस से भर जाओगे, केवल रस आस्वादन करोगे। भागवतम श्रवण करना मतलब केवल भगवान का ही रस आस्वादन कर सकते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जितना भी भागवत के श्रोता है सबको आमंत्रित करते हैं और बोलते हैं आइए इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके रस प्राप्त कीजिए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक। चौथा, जो नैमिषारण्य के जो ऋषिगण है जो एकत्रित हुए थे, कितना साल तक सैक्रिफाइस करने के लिए योजना बनाए थे। हाथ ऊपर कीजिए, ये प्रश्न है मेरा। यस, रखा माता जी तो बोल देंगे। और कोई उठा नहीं रहे? क्यों, आप लोग सुना नहीं है क्या? ये रीना जी बोले। जी प्रभु जी, 1000 वर्ष तक वो तपस्या करने वाले, यज्ञ करने वाले थे। परफेक्ट जी। परफेक्ट, गुड, हरे एक्सीलेंट, करेक्ट आंसर। अच्छा, जब भी वहां पर सेकंड, दूसरा, उसका नेक्स्ट प्रश्न है, जब नैमिषारण्य के ऋषिगण एकत्रित हुए थे तो उन्होंने व्यासासन में बैठने के लिए किसको चुना? हाथ उठाइए। खाली 3 ही लोग हाथ उठा रहे हैं और कोई उठा नहीं रहा। अभी मेरे को पूछना पड़ेगा इनको इस समय से, और कौन कौन है सर? यस, मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या हो गया आपसे कुछ? प्रभु आप जी अभी थोड़ा किचन में हूँ। आपने आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो सूत गोस्वामी है। तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? प्रभु जी किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट, सूत गोस्वामी को चुना उन्होंने। अच्छा, कलयुग का लोगों का लक्षण क्या क्या बताया गया? कौन कौन बता सकते? कितना पॉइंट्स है, कौन कौन बता सकते हैं? हाथ उठाइए। कलयुग का लोगों का लक्षण के बारे में। यस, सुजाता जी बताइए।
बताइए सुजाता माता जी। हाँ, हुआ नहीं मैं, सॉरी प्रभु जी। वो अल्पायु होंगे, मंदबुद्धि, झगड़ालू, अभागे, और अल्पायु, मंदबुद्धि, अच्छा, किसने इस श्लोक को याद किया? बताइए, हाथ उठाइए। कौन इस श्लोक को बोल सकता है? गौरी माता जी, आप श्लोक को बोल सकते हैं इसका? प्रभु जी थोड़ा सा याद है, मंद सुमंद मत भाग्यो मत, बस इतना ही जो हाँ, फेमस है उसका उतना ही लाइन। कड़ो अस्मिन, हाँ पूरा पूरा सब बोलिए। याद नहीं है? वही भूल जाती हूँ। मंद सुमंद मंद भाग्यो मंद मत पर, ऐसे कुछ है प्रभु जी, भूल जाते हैं। हरे कृष्ण। आपको प्रभु जी कर याद कर लेंगे इसको, नेक्स्ट टाइम जरूर सुनाएंगे इसको। और हमारा क्रॉस हो गया अभी, हम नेक्स्ट चैप्टर को जाएंगे तो फिर प्रीवियस चैप्टर को नहीं आएंगे अभी, इसलिए तो हम आज क्वेश्चन आंसर रखा था। प्रभु जी हम पर ये मौका जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, ये सुरेखा माता जी बताइए पूरा। जी प्रभु जी। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता उपद्रुता। बताइए। हाँ, हाँ, अभी तो बाकी देखा। समझाइए, क्या क्या क्वालिटी बताइए, गुण लक्षण क्या क्या बताइए। प्रायेण अल्पायुष यानी कि कम आयुष्मान है, और सभ्य कलौ अस्मिन् युगे यानी कि कलौ झगड़ालू है, मंदा यानी कि मंदमती है, सुमंद मतयो यानी कि सुमंद मतयो का अर्थ रहता है कि पथभ्रष्ट होते हैं वो। एक सेकंड। और मंद भागी यानी कि अभागी बताया आपने, और ही उपद्रुता यानी कि अविचलित, चंचल मन रहता है उनका, विचलित रहते हैं। तो पूरा मेरे को एक एक वर्ड में बताइए। मीन्स प्रभु जी एक एक वर्ड में बताइए, जो 6 लक्षण है, 6 लक्षण का एक एक वर्ड में बताइए मेरे को, एक एक शब्द में। हाँ, प्रायेण अल्पायुष यानी कि अल्पायुष्य अब है। मैं श्लोक पढ़ रहा कम हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं को पूछ रहा हूँ कि 6 जो लक्षण है, 6 लक्षण को एक एक शब्द में बोलिए। शब्द मराठी में, हिंदी में अर्थ बताओ क्या प्रभु जी? हाँ, हिंदी में अर्थ बताइए। हाँ हाँ। कम, झगड़ालू, और आलसी, मंद यानी कि आलसी, सुमंद मतो, और मंद भाग्य अभागी, और ही उपद्रुता यानी कि विचलित मन के रहते हैं। ठीक, 6 लक्षण देखो, बताए प्रभु जी। हाँ 6 लक्षण, 6 लक्षण को मैं आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ कैसे बोलने का। अगर मैं बोलूँगा एक एक जी शब्द में कैसे। पहला है कि अल्प आयु, यानी उनका आयु कम होगी। दूसरा है कि झगड़ालू। तीसरा है कि आलसी। चौथा है कि वो हमेशा क्या बोलते हैं इसको, मिसगाइडेड पथभ्रष्ट। हिंदी में पथभ्रष्ट, जीवन का लक्ष्य पथभ्रष्ट। पता नहीं होता। पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट। और पांचवा है कि अभागी। मंदभाग्य, मंदभाग्य, ठीक है, अभागी। और छोटा है कि उपद्रव, मतलब कि हमेशा विचलित रहते हैं। ऐसे याद रखने का, ठीक है। अल्पायु, झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागा और हमेशा विचलित रहते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले सूत गोस्वामी के बारे में कुछ लक्षण बताया गया था, कुछ अच्छा गुण बताया गया था। अच्छा गुण बोल सकते हैं? किसको याद है? हाथ ऊपर कीजिए। प्रति माता जब ज्वाइन कर लिए 9 बजे, वेरी गुड, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसका उत्तर ये है कि उनको जो है वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त है, पहला गुण। दूसरा, उनको सभी शास्त्रों पुराणों का ज्ञान। तीसरा है कि वो जो है वो परंपरा से आ रहे हैं। और चौथा, वो विनीत हैं, और गुरु शिष्य परंपरा में आने से सभी जो गुरुओं ने उनपे अनुग्रह किया है, और वो दीर्घायु हैं। तो ये सब बताया था प्रभु जी सूत गोस्वामी के बारे में। परफेक्ट। तो इसका मैं एक एक संस्कृत टर्म वर्ड्स बताता हूँ, उसका मैं अर्थ बताता हूँ।
पहला है कि जी सूत गोस्वामी का पहला लक्षण है कि अच्छा गुण है कि अनघा सभी पापों से मुक्त है। अधीतानि आख्यातानि यानी सभी शास्त्र पुराण इतिहास में पारंगम है और उसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ठीक है। तीसरा है वेद वितम श्रेष्ठ यानी वो सबसे वेदांतिस्ट के उच्चतर स्तर पे है और उनको व्यासदेव और अलग अलग जो ऋषिगण है उनका नॉलेज के बारे में उनको ज्ञान है। चौथा है सौम्य यानी बहुत सादा सीधा है, शुद्ध है और सरल है। स्निग्धस्य का मतलब होता है कि बहुत समिसिव है, यानी हम लोग समिसिव का मतलब बहुत नम्र है, इसलिए गुरु उनको बहुत कृपा प्रदान किए। क्योंकि जो भक्त जो शिष्य जितना नम्र स्वभाव के रहते हैं गुरु उनके ऊपर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो गुरु को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि अगर हम सबमिसिव बने तो इसलिए सबमिसिव से हम हाईएस्ट नॉलेज को रिसीव कर सकते हैं। ओके, ये 4 गुण के बारे में वर्णन किया गया है, 4 अच्छा गुण के बारे में। ओके, अभी नेक्स्ट है क्या तो आवाज है वो प्लस कोई। हरे कृष्णा, किसका स्पीकर अनम्यूट में म्यूट कीजिए। ओके, नेक्स्ट अभी 6 प्रश्न के बारे में। 6 प्रश्न से पहला प्रश्न एक एक कर सब लोग बताएंगे, हाथ ऊपर कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषिगण, सर मैं बोल दिया एक्चुअली इसका एक प्रश्न था। ठीक है, नैमिषारण्य के जो ऋषिगण थे उनका श्रेष्ठ कौन थे बताइए, हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन कौन? यही तीनों बस, और कोई नहीं, और बाकी लोग हाथ उठा ही नहीं रहे। ठीक है, सुजाता मुझे बताइए। सौनक मुनि। परफेक्ट। तो सौनक मुनि ने जो 6 प्रश्न पूछे थे, पहला प्रश्न क्या है बताइए आप। जन कल्याण के लिए सबसे परम जन कल्याण के लिए परम क्या प्रभु जी ने लिखा है, प्रभु जी ने भूल गए। लिखने से नहीं होगा, उसको याद करना पड़ेगा। लिख के रखोगे तो लिखा ही रह जाएगा, फिर आपको जब भी प्रश्न जन पूछा साधन। जाएगा कोई जी जी। तो बोले कि मैं जन नोट में साधन। लिख के रखा हूँ, बाद में थोड़ा देख के बताता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आज आपका वैसे माइंड में, शामिल है। आपका माइंड में देखो, अभी कभी कभी कैसे होता है कि अगर हिंदी में कोई वर्ड आपको जमता नहीं ना, तो इंग्लिश के हिसाब से उसको याद कीजिए। मेरे को भी हिंदी जमता नहीं है याद करने के लिए, मैं इसलिए इंग्लिश का जी याद रखता हूँ। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल? सभी जनसाधारण के लिए परम और अल्टीमेट गुड के अल्टीमेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश, जो हिंदी में जो भी बोलते हैं उस समग्र सबसे फायदा समग्र क्या हो सकता है? ठीक, समग्र एवं उपलब्ध। कल्याण। हाँ। दूसरा प्रश्न, रीना माता जी बताइए, दूसरा प्रश्न क्या है? हरे कृष्णा प्रभु, शास्त्रों का सार क्या है, समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है, ये उन्होंने पूछा था। परफेक्ट, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर। तीसरा प्रश्न, ठीक है, रीना माता जी बताइए, तीसरा प्रश्न क्या है? शायद ये है कि भगवान ने विभिन्न अवतार जो लिए हैं उनका वर्णन करने के लिए उन्होंने कहा, गलत। पुरुषावतार के बारे में। गलत। सॉरी सॉरी प्रभु, मुझे सीक्वेंस आप वाइज नहीं याद है, तो क्यों थोड़ा सीक्वेंस सा ये। याद करने के लिए बोला था ना मैंने, थोड़ी ना रैंडमली जी जी जी, बोलोगे। मैंने पढ़ा लेकिन मैं भूल गई सीक्वेंस वाइज, ठीक सॉरी है, क्षमा करिए प्रभु। ये स्मृति माता जी आप तो बता ही देंगे, ठीक है बताओ फिर भी। तीसरा प्रश्न क्या है प्रीति माता जी? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था।
तीसरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए? ये तीसरा प्रश्न है। परफेक्ट। चौथा चौथा सुजाता प्रश्न माता है जी। उनके पुरुष, सॉरी प्रभु जी, मुझे लगा आप मुझसे पूछ रहे हैं। हटिए, बोल दिया, बोलो 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 बोलो। पुरुष अवतारों के बारे में यस, परफेक्ट। बताइए। पांचवा, फिफ्थ, बताइए प्रतिमा देवी। मुझे लीलावतार, हम्म, भगवान के लीलावतारों यस। के बारे में बताइए। सुजाता माता जी, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? हरे कृष्ण जी, जो भगवान की जाने के बाद धर्म ने किसके आश्रय लिया? ओके, गंगा और यमुना में डिफरेंस क्या है? कौन बताएगा? चलो, अभी ये साधारण क्वेश्चन है, अभी बाकी लोगों से, ऑडियंस से पूछते हैं, जो लोग हाथ कभी नहीं उठाते हैं। इस मीना कुमारी माता जी, आपका हाथ ही नहीं उठाते। मीना कुमारी, सुनीता ठाकुर, आप लोग किचन में बिजी है क्या? हाँ प्रभु जी, किचन में बिजी हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सुना जो मैं बताती हूँ। प्रभु बताइए। जी, गंगा माता जो है वो पुण्य मतलब प्रदान करती है, और यमुना माता जो है वो पुण्य और पाप दोनों ही ले लेती है। पाप गलत है। मतलब सॉरी प्रभु जी, फिर शायद मुझे क्या इतना सुन के, अरे, मैं बताया, फिर माता जी ने समराइज इतना अच्छा से किया, अब वो सेंटेंस गड़बड़ कर लेते हैं। ठीक है, कौन बताएगा अभी? कौन बच गया? सुनीता ठाकुर मतलब, सुनीता ठाकुर। ताना वाला माता जी की जहन जहन कर लेते हैं। ठीक है। यस, सुनीता ठाकुर। प्रभु जी, मैंने 2-3 दिन के बाद ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं। वेरी गुड। और कौन बच गए थे? गौरी ठाकुर तो उन्होंने। यस, गौरी माता जी, आप बोलेंगे? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जो गंगा जी होती है वो हमारे पापों को हर लेती है, लेकिन यमुना जी होती है वो हमारे पाप और पुण्य दोनों को मतलब खत्म कर देती हैं। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। और गंगा और यमुना के श्रेष्ठ कौन थे? क्या प्रभु जी? गंगा और यमुना के ऊपर श्रेष्ठ कौन है? प्रभु जी, वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दिया। गंगा यमुना के ऊपर श्रेष्ठ कौन है? गंगा प्रभु जी। यमुना जी। आप लोग अटेंटिवली कभी कोई सुना नहीं। यस, प्रीति माता जी, बताइए। प्रभु जी, यमुना जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। यमुना जो है सिर्फ नहीं पापों नहीं को नष्ट नहीं करती है, वो हमारे। जी, आप क्या पूछ रहे प्रभु जी? गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाता है, यमुना में स्नान करने हाँ से हमारा जी। पाप और पुण्य नष्ट हो जाती है। लेकिन जी। हमें गंगा और यमुना से श्रेष्ठ क्या हमको कौन प्रदान करता है? हमारा जो जीवन की लक्ष्य ओके वो ओके। की ओर हम्म। बढ़ने में कौन मदद करता है? वैष्णव मैं जो उस गुरु है, वैष्णवों से जब हाँ, उसी जब कंटेक्स्ट में वैष्णव मैंने से हम बताया था श्रवण करते एक्चुअली। हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो वो जस्ट स्नान बराबर है। करना जो है वो सही नहीं है। हम कहीं भी तीर्थ स्थानों में जाते तो हमें श्रवण जरूर करना चाहिए वैष्णवों से। ठीक है, आपने सही बताया, लेकिन वो कंटेक्स्ट में हिसाब से जैसे हमने एक्सप्लेन किया था उस दिन, वो कंटेक्स्ट को आप थोड़ा पकड़ नहीं पाए। रेखा माता जी समझाएंगे। बोलिए माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु यस जी, रेखा। गंगा और यमुना से श्रेष्ठ शुद्ध भक्त का संग है।
तो आध्यात्मिक जगत का वो हमें यहाँ से शुद्ध भक्ति पाने के लिए उनका शुद्ध भक्त का संग मिलना चाहिए हमें। तो गंगा है तो हमारा पाप धुलती है, यमुना पाप और पुण्य दोनों समाप्त करते हैं। तो इनमें अलग अलग 4 डिफरेंसेस हमने देखे, जैसे कि यमुना माई के दर्शन से कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति होती है और गंगा भगवान के चरण कमल को स्पर्श करके आई है, लेकिन यमुना में भगवान ने स्नान किया है कृष्ण ने, तो इसलिए वृंदावन में गंगा नहीं थी तो उन्होंने आध्यात्मिक जगत से यमुना को लाया। तो इन दोनों से भी श्रेष्ठ आपने बताया कि शुद्ध भक्त का संग। तो यही है कि गंगा के पास जाएंगे तब हम पवित्र होंगे, लेकिन शुद्ध भक्त को हम दूर से भी दर्शन करेंगे तो भी हम पवित्र होंगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इसका थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे लगता है शायद आप लोग का उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरा उस टाइम पे कंटेक्स्ट के हिसाब से बोलने का ये मतलब था, हम तीर्थ स्थान जाते हैं, तीर्थ स्थान जा करके गंगा में स्नान करते हैं, हमको ये क्या बोलते हैं इसको, ये इच्छा रहती है, ये उद्देश्य से हम जाते हैं कि गंगा में स्नान करके मैं पाप धुल जाऊंगा। लेकिन पाप धोल करके फिर से आकर के हमें पाप करते हैं। कोई बोले कि नहीं नहीं, गंगा से श्रेष्ठ है यमुना है। ठीक है, बराबर है। क्यों श्रेष्ठ है गंगा से यमुना श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यमुना में ना केवल पाप धुल जाती है, इसमें हमारा पुण्य भी नष्ट हो जाती है। तो बोलेंगे कि आप पुण्य से क्या हमारा संबंध है? क्योंकि पाप के हिसाब से हम संसार में दुख भोगते हैं और दुख भोगने के लिए हमको फिर से पुनर्बार जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे ही पुण्य भी अगर हम कमाएंगे, जब तक हमारे पास पुण्य रहेगा तब तक भी हमको भी दूसरा जन्म मिलेगा। तो जन्म चक्र हमारा खत्म नहीं होती है। अगर जन्म चक्र से ऊपर उठना है तो हमें क्या है कि हमको अपने अस्तित्व के बारे में समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों इस जन्म चक्र पड़ा। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कौन देगा? गंगा नहीं देगा या यमुना नहीं देंगे, ये देंगे कौन? शुद्ध भक्त। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के संस्पर्श में आने से हम अपना अस्तित्व के बारे में समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्त जो है हमको भगवान से कनेक्ट करवाएगा। हमारा जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि पाप धुलना है, हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि पुण्य धुलना है। हमारे जीवन की उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। जब तक हम कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम इस संसार में जन्म चक्र में फिसलते रहेंगे। तो इस जन्म चक्र से निवृत्त होने के लिए हमको कौन मदद करेगा? भगवान के शुद्ध भक्त, साधु वैष्णव। तो साधु वैष्णव की संगति करना सबसे श्रेष्ठ है। तीर्थ स्थान जाकर के अगर हम साधु वैष्णव से श्रवण नहीं करते, केवल खाली गंगा में स्नान करना, यमुना में स्नान करना, ये हमारा उद्देश्य रहती है, तो उससे हमारा जीवन की असली फायदा नहीं होगी, जीवन की असली पर्पज फुलफिल नहीं होगा। तो जीवन की असली पर्पज कभी फुलफिल होगा कि हम साधु वैष्णव की संग करना, क्योंकि उनकी श्रवण, उनकी मुखार बिंदु से श्रवण करने से हमारा जन्मों जन्मों तक का जितना भी सारा हमारा क्या बोलते हैं इसको, पाप पुण्य जो भी है, केवल कृष्ण प्रेम से हमारा खत्म हो जाएगी। इसलिए बोला गया है कि नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, से भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, गंगार पार चले अशाते पावना, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। गंगा में स्नान करने के पश्चात हमारा पाप धुल जाएगा, लेकिन वैष्णवों का दर्शन से ही हमारा पवित्र हो जाता है। उसके मुखार बिंदु से श्रवण करने से हमारा क्या फायदा नहीं होगा। जो हम गंगा में स्नान करके पाप धुलते हैं, वो केवल वैष्णव के दर्शन से पाप धुल जाएगा।
वैष्णव के दर्शन के उद्देश्य नहीं पाप धोलना, उनकी मुखारविंदों से श्रवण करना। तो मैं ये चीज को क्यों बोल रहा हूँ, क्यों भागवत जो है एक शुद्ध भक्तों की संगत में जा करके हमको भागवत श्रवण करना है। जाओ भागवत सुनो वैष्णवेर स्थाने, एकांतो आश्रय करी चैतन्य चरणे। जाओ भागवत सुनो वैष्णवेर स्थाने, और आपको भागवत में सुनना है, वैष्णव के पास जाओ, साधु के पास जाओ। एकांत आश्रय करी श्री चैत्य चरण, चैतन्य महाप्रभु चरण में आश्रित होकर के भागवत श्रवण कीजिए, आपको कृष्ण प्रेम और चरण प्राप्त हो जाएगी। डाउट अभी क्लियर है? प्रीति माता जी, रेखा माता जी। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन हो सकता है? ओके, हमने पूरा कवर कर लिया, मेन जो पॉइंट्स हैं जो उसमें मेरे को बोलना था बोल दिया। अभी हम इस हिसाब से हम प्रथम चैप्टर कंप्लीट किए हैं। किसी को कुछ प्रश्न है मेरे को पूछ सकते हैं, तो हम आज यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। कल हो सकता है हम दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, थोड़ा भगवद गीता को थोड़ा साइड में रखते हैं। अच्छा, मेरे को पूछना था प्रीति माता जी, आपका मंगलवार को क्लास रहता है ना? जी प्रभु जी, भक्ति भक्ति शास्त्री का। शास्त्री वाला होता है, हाँ जी। ठीक है, तो हम ऐसे रिवर्स कर देते प्रभु हैं, जी, जैसे हम गौरी गौरी माता जी और सुधा माता जी सबका मत प्रभु जी क्लास रहता है। हाँ, चार ठीक है, पांच हम क्या भक्तों सुधा ने, करते हैं, माता जी का शायद नहीं माता जी। ठीक है कोई दो बात तीन नहीं। भक्तों ने, तो सावित्री माता जी, हाँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सावित्री तो हम क्या करते हैं, अभी हम जो शुक्रवार को भगवद गीता रखा था हमने, तो मंगलवार को भगवद गीता रख देते हैं, जितने लोग आएंगे आएंगे। लेकिन हमारा भागवतम का जो है अभी 3 दिन कर देते हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ताकि एवरीवन कैन अटेंड, नोबडी विल मिस। कि भागवत हम थोड़ा पूरा फोकस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके, सब लोग राजी है इसमें कि नहीं, किसी को कुछ ऑब्जेक्शन है? एवरीवन एग्री और एनीवन हैज ऑब्जेक्शन? ओके, तो कल हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ये बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर भागवतम का पढ़ने से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, उसमें पूरा विस्तृत वर्णन है। ओके, और भागवतम श्रवण ही हमारा जीवन की, मतलब जीवन का मतलब क्या, यही भक्ति है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या लिखा गया, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, दिव्यता और दिव्यता का सेवा। वो क्या है, ये सेकंड चैप्टर है। इस भगवत गीता का सेकंड चैप्टर क्या था, पूरी भागवतम का, सॉरी भगवत गीता का एसेंस। ऐसे ही पूरी भागवतम का एसेंस है, ये है सेकंड चैप्टर, प्रथम स्कंद का। ठीक है, तो हम कल से श्रवण करेंगे। तो आज का अगर किसी को कुछ प्रश्न है, डाउट है, कंफ्यूजन है, एनी कमेंट्स है, तो प्लीज रेज योर हैंड्स सो दैट वी कैन एड्रेस। यस, जो आपने हाथ उठाया, प्रश्न है क्या? रीना सिंह माता जी, हरे आपको प्रश्न कृष्णा है प्रभु क्या? जी। बोलिए बोलिए, प्रीति माता बोलिए। नहीं प्रभु जी। प्रभु दोनों में से तो कोई एक बोलिए। आ, बोलिए जी प्रीति माता प्रभु जी, जी, बोलिए। मैं बोल रही हूँ प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी एक्चुअली ना आज मेरे बेटे का 12th बर्थडे था, तो कुछ मेहमान आए हुए थे घर पे, तो इसलिए मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। लेकिन 8 बजते ही मेरा पूरा ध्यान इसी क्लास में ही था, और मैं कर नहीं सकती थी ज्वाइन। तो मन बहुत ज्यादा विचलित था, भौतिक लोगों के संसर्ग में विचलित हो ही जाता है। तो मैंने जब ज्वाइन किया, तो अभी जैसा आप बता रहे थे कि शुद्ध भक्तों के दर्शन से, उनसे श्रवण करने से जो आनंद मिलता है वो मुझे मिला प्रभु जी। जो मन में जो मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ,
वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय हो। अब desperately hankering to hearing Srimad Bhagavatam. That is the sign of love for the Krishna and devotees. No problem. हर संसार में हम रह रहे हैं, वो हमको फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, आप कीजिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपका शरीर उधर है लेकिन मन आपका भागवतम में है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लव इन सेपरेशन। कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विप्लम भाव। ये विप्लम भाव भक्ति का महाप्रभु यही सिखाने आए कि हाउ टू लव कृष्णा इन द मूड ऑफ सेपरेशन। दैट इज योर परफेक्ट मोड। नो प्रॉब्लम, घर गृहस्थ में सोच करना ही पड़ेगा, फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, बट स्टिल योर हार्ट इज इन हियरिंग श्रीमद् भागवतम and observing Krishna. That is the essence of our devotional service. Okay, thank you. आपकी कृपा है प्रभु जी, थैंक यू। आपकी कृपा है प्रभु जी, कृपा तो कुछ नहीं, हम वैष्णवों की केवल कृपा है। थैंक यू प्रभु जी। ये सरीना माता जी, आपका कुछ प्रश्न था? रीना माता जी हरे प्लीज। क्षमा करिएगा प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं था एक्चुअली, वो पहले से हैंड रेस था मेरा आंसर देने के लिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके ओके ठीक है। और किसी को जो प्रश्न है हाथ उठा सकते हैं अभी, मैं तो क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कानन वाला माता जी, कानन वाला बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ रहे हैं क्या? हरे कृष्ण। यस 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 यस, बोलिए। प्रभु जी, आपने जब अभी जो जो कुछ डिस्कशन हुआ, तो मैंने तो पहली बार सुना भागवतम के बारे में, लेकिन कुछ नहीं कह पाई इसलिए कि मुझे याद नहीं था। हम तो पढ़ा रहे थे किंतु लेकिन हमारा याद नहीं था, लेकिन रिमाइंड हो गया। प्रभु जी, आपने जो अभी कहा कि कह रहे थे कि गंगा और जमुना के फर्क क्या है, ये इसमें सुनना चाहती हूँ। मैंने डिस्कनेक्ट हो गया मैं। हरे कृष्ण। ठीक ठीक ठीक। गंगा स्नान करने से हम पाप धुल जाता है, और यमुना में स्नान करने से हमारा पाप और पुण्य दोनों ही धुल जाता है। आप बोलेंगे कि प्रभु जी यमुना में फिर क्यों स्नान करेंगे हम, हमारा पुण्य धुल जाएगा। अरे जिस पुण्य के लिए संसार में लोग तड़प रहे हैं, पुण्य कमाने के लिए ही तड़प रहे हैं, और आप बोलते कि यमुना में स्नान करने से पुण्य खत्म हो जाएगी, तो हम क्या यमुना स्नान नहीं करेंगे? इसका कंसेप्ट है, सिद्धांत ये है कि जिस प्रकार से हमको लगता है कि पाप धोलने से हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, पाप की वजह से हमको दुख मिलता है ना, हमको मालूम है कि पाप की वजह से हमको दुख मिलता है संसार में, इसलिए सभी लोग गंगा में स्नान करके जाके पाप धोलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पाप हमको दुख मिटाता है, इसी प्रकार पुण्य जो है वो भी हमारा सुख मिटा देता है, क्योंकि जब तक आपके पास सुख रहेगा तब तक फिर आपको 2 बार जन्म लेना पड़ेगा। सपोज आपने किसी को उपकार किया, किसको आपने मदद किया मतलब क्या है कि वो आपके पास ऋणी हो गया, तो आपने तो पुण्य कमा लिया उसको अच्छा पैसा दे करके, उसको मदद करके, लेकिन आप उनसे मदद लेने के लिए फिर आपको भी जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, आप उनको मदद दे करके आप फंस गए, क्योंकि वो मदद लेने के लिए आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य तो जन्म लेना नहीं है ना, हम संसार से मुक्ति प्राप्त करना है, संसार से उठ करके हम आध्यात्मिक जगत जाना है। तो जिस प्रकार से पाप हमको शरीर में संसार में दुख देता है, ऐसे पुण्य भी हमको संसार में बांध के रखता है और सुख प्राप्त करने में मदद करता है, और उस सुख की वजह से फिर हम पाप करेंगे। अब जैसे मेरे पास भी बहुत पैसा है, तो क्या मैं करूंगा, करने से क्या होगा, पाप होगा, पाप होने से फिर क्या होगा, मेरे को 2 बार फिर जन्म लेना पड़ेगा।
तो संसार का बंधन का कारण हो गया ना, वही आपको सुख दुख का कारण बना देगा फिर। तो इसीलिए दोनों पाप और पुण्य हमको संसार में बांध के रखता है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम करके इस संसार से मुक्त होना है, इस संसार के भवबंधन से हमको ऊपर उठना है। तो कौन मदद करेगा इसको? यमुना जी मदद कर सकते हैं, लेकिन यमुना में स्नान करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाने के लिए मदद कौन करेगा? शुद्ध भक्त। इसलिए हम जब तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करने का मेन उद्देश्य है कि हमको साधु संग करना है, क्योंकि साधु के मुखार बिंदु से जब हम ये श्रवण करेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य है कि भगवान से प्रेम करना है, तो साधु ही हमको कनेक्ट करवा के देंगे कि कृष्ण ये है, आप उनके साथ संबंध बनाओ, उनसे आप उनके साथ आप भक्ति में सेवा करो, तभी आपका ये पाप और पुण्य दोनों धूल करके आप भगवत प्राप्ति हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब था कि गंगा ठीक है साधारण लोग के लिए, यमुना भी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर बढ़कर है शुद्ध भक्त या साधु संग। तो साधु संग करने से हम आसानी से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अभी समझ में आया आपको? जी प्रभु जी, बहुत सुंदर समझे प्रभु जी। आज तो मैंने पहली बार किया क्लास, तो चाहता हूँ क्लास रेगुलर करूँगी, तो लेकिन पता नहीं इस बीच टाइम बीच होगा तो ये। ज्वाइन करते थे। जी जी, बीच बीच में थोड़ा समय मिला था तो ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन इतना रेगुलर भी नहीं हूँ मैं। फिर आज जो क्लास सुना बहुत रेगुलर कीजिए, सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा, सभी रेगुलर को ज्वाइन धन्यवाद कीजिए आप। जी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप रेगुलर क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? प्रभु जी, घर में काम आ जाता है ना, 8 बजे यहाँ से खाना पीना तैयार करना, ये सब काम चल रहा है, तो इसीलिए। खाना पीना बनाते रहो, अभी क्लास ज्वाइन कर लो, सुनते रहो खाली। मैं सुनता रहूं, लेकिन कुछ नहीं आवाज दे रहा हूँ कि शायद डिस्टरबेंस होगा, हमारा जॉइंट फैमिली है ना, इसीलिए। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, जैसे जी, आपकी इच्छा। बहुत भागवतम सुनने के लिए बहुत इच्छा है, बहुत मन कर रहा है। शायद प्रयास करूंगी, आपका क्लास मिस नहीं करूंगी। तो 3 दिन होगा क्लास? यस, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार को ठीक है भगवत गीता होगा। ठीक है, ओके, प्रभु जी, मैं थैंक यू सो मच। सुनूंगी, लेकिन कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो हो नहीं पाता, क्योंकि आवाज नहीं कोई दे बात रहा नहीं, हूँ। कोई बात नहीं, आप सुनिए, आप क्वेश्चन आंसर हम क्या करते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही क्वेश्चन आंसर करते हैं। आज जो क्वेश्चन आंसर हो रहा था हमारा, क्यों पहला चैप्टर हमारा जी, कंप्लीट किया, बीच में मैं कभी कोई क्वेश्चन हाँ, पूछता नहीं हूँ, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही पूछता हूँ। तो ठीक, ठीक है, ठीक। हरे ओके, तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद कृष्ण। की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू, थैंक यू सो धन्यवाद मच। प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। हरि क्यों कमल जी ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया आज पूरा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्ण। आपकी कृपा प्रभु जी, हरे कृष्ण, ऐसी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही हमें आपके शुद्ध क्या श्रवण के माध्यम से हमें कृपा प्रदान करते रहे। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, आप शुद्ध भक्त है, उल्टा मत बोलिए। हम आपकी कृपा हम पर बनाए रखना। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हम कोई शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा।